समाकलन के साथ साथ अवकलन गणना के प्रमुख भागों में से एक है। अवकलन विभाजन के समरूप है, लेकिन समान नहीं, जबकि समाकलन गुणन के समरूप होता है, लेकिन समान नहीं। हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान में इसके उपयोग को देखेंगे। हमने पढ़ा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता अभिक्रिया के दौरान निरंतर परिवर्तित होती है। किसी दिए गए तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर एक या अधिक अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर हो सकती है। अभिक्रिया की दर को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करने को ही दर नियम कहा जाता है। इसे दर समीकरण या दर व्यंजक भी कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के लिए दर नियम को इसके समाकलित दर नियम या अवकलित दर नियम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आज इस टॉपिक में हम अवकलित दर नियम या समाकलित दर नियम को देखेंगे। एक सामान्य अभिक्रिया को लें, जिसमें A का A मोल B के B मोल के साथ अभिक्रिया करके C के C मोल और D के D मोल बनाता है। AA प्लस BB gives CC प्लस DD। यहाँ A, B, C और D अभिकारकों और उत्पादों के रस समीकरणमितीय गुणांक हैं। इस अभिक्रिया के लिए दर नियम इस प्रकार है। रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y। रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर Y। यहाँ समानुपाती स्थिरांक K अभिक्रिया का दर स्थिरांक है। X A के संबंध में अभिक्रिया की कोटि है और Y B के संबंध में अभिक्रिया की कोटि है। X प्लस Y अभिक्रिया की कुल कोटि है। यहाँ ध्यान दें, ये जरूरी नहीं है कि X और Y A और B के बराबर हों। अभिक्रिया की दर को A और B के संदर्भ में प्रतिस्थापित करते हुए दर नियम को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। -1 upon A into change in concentration of A upon dt is equal to -1 upon B into change in concentration of B upon dt is equal to K into concentration of A raised to the power X concentration of B raised to the power Y। इस व्यंजक को अभिक्रिया के लिए अवकलन दर नियम व्यंजक कहा जाता है। आइए कुछ अभिक्रियाओं के अवकलन दर नियम व्यंजक पर एक नजर डालें। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस गिव्स 2 हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। इस अभिक्रिया के लिए अवकलन दर नियम है। इस अभिक्रिया की कोटि एक है हाइड्रोजन के संगत और साथ ही साथ आयोडीन के संगत, और इस पूरी अभिक्रिया की कोटि है 2। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। इस अभिक्रिया के लिए अवकलन दर नियम दर्शाया गया है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 है। यहाँ ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड अभिक्रिया की कोटि इसके रस समीकरणमितीय गुणांक के समान नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी विशेष अभिकारक के संगत अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्न या फिर शून्य भी हो सकती है। एक अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक रूप से ज्ञात की जाती है। सारांश: रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी दिए गए तापमान पर एक या अधिक अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर कर सकती है। किसी विशेष अभिकारक के संगत अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक, भिन्न या शून्य भी हो सकती है। एक अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित की जाती है। हमें अभिक्रिया की दर बताने के अलावा
अवकलन दर नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अभिक्रियाओं की कोटि और आणविकता को जानने देता है। आने वाले वीडियो में उनके बारे में और जानने के लिए बने रहें।